तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन परमिटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी परमिटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिया आर देयर। देखो अब यहां पर जैसे इस क्वेश्चन में बोला हाउ मेनी परमिटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडियाज आर देयर। तो सबसे पहले तो आप देखो इंडिया की स्पेलिंग देखो, INDIA। अब यदि आपसे ऐसे जो क्वेश्चंस रहते हैं इसमें आप देख रहे हो कि आई जो है दो बार रिपीट हो गया है। यदि मान लो इस आई की जगह पर इस आई को आप रख दोगे या इस आई की जगह पर इसको रख दोगे, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। यदि यहाँ पर आई की जगह जे होता मान लीजिए और आपसे पूछते बताओ कितने परम्यूटेशन बनेंगे, तो फिर आपका एकदम सिंपल आंसर रहता 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5 बोल देते। लेकिन इस कंडीशन में जब रिपीट हो रहे हैं ये वर्ड और अपन इसको इंटरचेंज करें तो उससे मीनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि इस आई को आप यहाँ लिख दो और इस आई को यहाँ लिख दो, या सपोज आप बोल रहे हैं कि चलिए ठीक है हम यहाँ पर आई लिखते हैं, अब अगले परम्यूटेशन में आप यल आई यहाँ लिख दोगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो इस कंडीशन में जो आपके नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होंगे 1 2 3 4 5 बनते फैक्टोरियल 5। ये तब बनते जब ये रिपीट नहीं होता तो कोई डिफरेंट लेटर होता, लेकिन अभी चूंकि ये रिपीट हो गए और ये कितने हैं, 2 हैं, तो डिवाइडेड बाय आपको फैक्टोरियल 2 करना पड़ेगा। और इस तरीके से नंबर ऑफ परम्यूटेशन इसको सॉल्व करने से जो भी आंसर आएगा वो आएगा, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 कैंसिल। तो डेफिनेटली इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको क्लियर दिख रहा है 4 इंटू 3 12 इंटू 60, ये आपका आंसर होगा। राइट, कॉपी कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर है, आप देख रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। हमको ये वर्ड दिया हुआ इंडिपेंडेंस और पूछ रहे टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन। तो जैसे अपने प्रीवियस क्वेश्चन को किया बिल्कुल वैसे ही है। यदि अपन यहाँ पर टोटल लेटर्स काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब टोटल जो परम्यूटेशंस बनेंगे टोटल लेटर्स है 12। उसमें से आप देखिए n कितने बार रिपीट हो रहा है, 1 and 2 and 3, 3 बार n रिपीट हो रहा है, 1 2 and 3। d को देखिए आप, एक बार यहां रिपीट हो रहा है और एक बार ये रिपीट हो रहा है 2। e को देखिए आप 4 बार रिपीट हो रहा है, एक ये 2 3 और ये 4। इस तरीके से n d और e जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। यदि ये रिपीट नहीं होते, सब डिफरेंट लेटर्स होते, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आपके कितने बनते हैं, फैक्टोरियल 12। लेकिन चूंकि रिपीटेशन n का 3 बार हो रहा है तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, d 2 बार तो फैक्टोरियल 2 और e से फैक्टोरियल 4। तो इस तरीके से इसका आंसर ये आएगा। मतलब आपको परम्यूटेशन में आप पैटर्न्स को पकड़िए, इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है। बाकी आपने ज़्यादा सोचने की कोशिश की तो आपसे परम्यूटेशंस फिर नहीं बनेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सीधे सीधे आप जो है पैटर्न को समझिए कि इस टाइप के पैटर्न है तो हमको ऐसे क्वेश्चन करना है। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर कितना हो रही है, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 4। तो ये फैक्टोरियल 4 कैंसिल, 3 इंटू 2 6, तो ये कैंसिल हो गया। और 2 से बच्चों सबसे बड़ी वाली नंबर को डिवाइड कर दो, तो 12 को 6 को डिवाइड कर दो। अब आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। 10 को मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको लास्ट में कर देना तो सबसे इजी हो जाएगा आपका। तो डेफिनेटली 6 कितना हो रहा है आपका, 9 इंटू 6 54, 54 इंटू 10 540, तो ये हो गया इंटू 9 इंटू 6
8 इंटू 6 इंटू 5, ठीक है। और यदि 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से यदि डिवाइड करते हैं तो ये 13 हो जाएगा। 5 इंटू 10 हो जाएगा, सॉरी 28 हो जाएगा, सॉरी। हाँ टोटल आंसर बता दो यार मेरे को। 87640, ये आंसर आ जाएगा। नहीं आप लोग गलत बता रहे हैं। 1663200, आप लोग ये आंसर गलत बता रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर जो बुक में लिखा है वो है 1663200। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन हाउ मेनी वेज 5 flags in which 3 are red, 1 is white and 1 is blue be arranged on a staff one below the other if flags of one color are not distinguishable, right? तो यहाँ पर हमको 5 फ्लैग्स बोले हैं। यदि सब डिफरेंट कलर के होते तो टोटल नंबर ऑफ परमिटेशंस कितने बनते? टोटल कितने फ्लैग्स बोल रहा हूं मैं? 5। उसमें से रेड कितने रिपीट हो रहे हैं? 3। अब आप डिफरेंट सिग्नल्स यदि बनाना चाहते हो तो यदि ये डिफरेंट कलर रेड के रिपीट नहीं होते तो आपके टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने बनते? फैक्टोरियल 5। लेकिन चूंकि 3 रिपीट हो गए हैं इसलिए डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3, बाकी सिंगल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हो जाएंगे 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा आपका 20। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स that can be formed from the letters of the word triangle, T-R-I-A-N-G-L-E, triangle, T-R-I-A-N-G-L-E, so that first all vowels occur together and second all vowels do not occur together। भाई देखो वैसे तो देखा जाए तो ये 8 है, इससे टोटल 80 हो रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल परम्यूटेशन जो हो सकते हैं वो कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 8। लेकिन उनने फर्स्ट पार्ट में ये बोला है कि भाई ऐसा हमको परम्यूटेशन चाहिए जिसमें वोवेल्स जो है वो साथ में ही रहने चाहिए। अब ऐसे वोवेल्स यदि अपन देखें तो क्या हो रहा है, एक तो ए हो रहा है, एक आई हो रहा है और एक ई हो रहा है, 3 हो रहे हैं। चलो इनको तीनों को साथ रख दो, ए ई आई, इनको एक ही मान लो। चलो तो फिर बाकी क्या बचा आपका? टी बचा, आर बचा, एन बचा, जी बचा और एल बचा, राइट? एक्चुअली में टोटल कितने थे? 8 लेटर्स हैं। अब उसमें से वोवेल्स को हमको कंबाइंड रखना है, कहाँ? ये साथ में ही रहने चाहिए। हमने साथ में एक बॉक्स के अंदर रख दिया, हम मान ही नहीं रहे, अलग ही नहीं मान रहे। तो अब हमारे पास में कितने बचे? 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। इनके टोटल परम्यूटेशन कितने हो सकते हैं? टोटल परम्यूटेशन इज इक्वल टू कितने हो सकते हैं? फैक्टोरियल 6। यदि ये वोवेल्स को कंबाइंड रखने की बात नहीं करते तो फिर हम टोटल कितने परम्यूटेशन बना सकते थे? फैक्टोरियल 8। लेकिन सबको कंबाइंड कर दिया एक साथ तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने पॉसिबल होंगे? फैक्टोरियल 6। लेकिन इसमें भी ये जो वोवेल्स हैं वो भी तो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। भाई यहाँ पर अभी ए ऐसा रखा, ई ऐसा रखा, आई, अगले वाले में हो सकता है ए यहीं रखो, आई और ई ऐसा रख दो,
है तो कंबाइंड ही। फिर उसके बाद ऐसा भी रख सकते हैं कि भाई ये चलो ए को पीछे रख दो, ई को यहाँ रख दो, आई को यहाँ रख दो। तो इनके आपस में परमुटेशन कितने हो सकते हैं? फैक्टोरियल 3। तो यदि हम वोवेल्स को कंबाइंड रखते हैं तो इनके टोटल वर्ड्स जो बन सकते हैं वो परमुटेशन होंगे फैक्टोरियल 6। अब इनको आपस में भी वोवेल्स को अरेंज करोगे, इसलिए टोटल परमुटेशंस इज इक्वल टू हो जाएगा फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। तो आपका जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। अब हमसे नेक्स्ट सेकंड पार्ट में ये बोला है ऐसे कितने परमुटेशंस होंगे, ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जिनमें वोवेल्स जो हैं वो साथ में नहीं होंगे। बोला है ऑल वोवेल्स डू नॉट अक्योर टुगेदर, साथ में नहीं रहने चाहिए। तो हमको मालूम है टोटल परमुटेशन कितने बन रहे हैं? फैक्टोरियल 8। इसमें कौन से हैं? इनमें वो सब हैं जिसमें वोवेल्स कंबाइंड भी हैं और वोवेल्स कंबाइंड नहीं भी हैं। तो टोटल में से यदि हम इनको सब्ट्रैक्ट कर दें जिनमें वोवेल्स कंबाइंड थे तो कौन से बचेंगे? वही बचेंगे जिनमें वोवेल्स कंबाइंड नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यहां पर ट्रायंगल जो वर्ड है उसमें कितने लेटर्स दिख रहे हैं आपको? 8। टोटल परमुटेशन कितने हो सकते हैं? फैक्टोरियल 8। इसमें कौन कौन से हैं? वो सब हैं जिनमें वोवेल्स कंबाइंड भी हैं, टुगेदर भी हैं, और इनमें वो भी हैं जिनमें वोवेल्स कंबाइंड नहीं है। तो हमने पहले पता कर लिया कि वोवेल्स कंबाइंड यदि रहते हैं तो ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे, चाहे वो मीनिंगफुल हो चाहे वो मीनिंगलेस हो। तो हमको मालूम है यदि हम इसको एक बॉक्स में मान लें, एक ही मान लें इसको, तो ये 1 2 3 4 5 6 हैं। तो इनके टोटल परमुटेशन बनेंगे फैक्टोरियल 6। लेकिन ये जो तीनों को एक बॉक्स में रखा है इनको भी तो आपस में अपन इंटरचेंज कर सकते हैं। इनके टोटल परमुटेशन कितने होंगे? फैक्टोरियल 3। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन जिसमें वोवेल्स कंबाइंड हैं वो कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। और वो परमुटेशन कितने होंगे जिनमें वोवेल्स कंबाइंड नहीं हैं? तो टोटल परमुटेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर होना चाहिए ये और सेकंड का आंसर ही होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका आंसर बच्चों आना चाहिए बुक के हिसाब से 4320, ये आना चाहिए 4320, और ये आंसर आना चाहिए आपका 36000, 36000, ये आंसर्स आने चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसमें बोला गया है इन हाउ मेनी वेज कैन 5 चिल्ड्रंस be arranged in a line such that first 2 particular children of them are always together and 2 particular children of them are never together। एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। टोटल हमको चिल्ड्रंस दिए हुए हैं, टोटल चिल्ड्रन इज इक्वल टू 5। तो उनका अरेंजमेंट कितना हो सकता है? टोटल परम्यूटेशन इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, है ना भाई? पहले वाले लड़के को आपने रख दिया, फिर उसके बाद दूसरे तीसरे चौथे पांचवे, फिर पहले वाले को इंटरचेंज कर दिया, सेकंड में रख दिया, सेकंड वाले को इधर कर दिया, फिर अगले वाले में ये पहले वाला तीसरे नंबर पर चला गया, तीसरे नंबर वाला पहले नंबर पर आ गया, फिर ये पहले नंबर वाला चौथे नंबर पे पहुंच गया, चौथे नंबर वाला पहले पर आ गया। ऐसे करके फर्स्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, ऐसे ही सेकंड की भी पोजीशन चेंज हो सकती है, ऐसे ही थर्ड की भी पोजीशन चेंज हो सकती है, ऐसे ही फोर्थ। तो टोटल परमुटेशन कितने होंगे? फैक्टोरियल 5। बात समझ रहे हैं? लेकिन उनने बोला नहीं भाई 2 लड़के तो एक साथ ही रहेंगे। फर्स्ट केस में उनने बोला कि जो 2 लड़के हैं पर्टिकुलर जुड़वा भाई नहीं, भाई हैं,
उनको तो साथ में ही रखना है। तो दो मत मानो भाई, एक ही मान लो उनको फिर। तो उनको यदि आपने एक मान लिया तो फिर आपके पास में जो टोटल चिल्ड्रन बचे वो 3 बचे, टोटल 5 है। 5 में से 2 को कंबाइन कर दिया तो ये 1 2 3 बचे, ये 3 हो गए और ये दोनों मिलाकर 1 हो गया। तो टोटल परम्यूटेशन अब कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 4। लेकिन इसमें इन दोनों को भी तो आप अरेंज कर सकते हो। पहले यहां था, अब ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, इनकी पोजीशन भी आप तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने जाएंगे? फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। जैसा पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही। तो अब इस केस में when 2 particular children are together then the total number of permutations are factorial 4 into factorial 2। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। सेकंड वाले केस में नहीं, दोनों बदमाश है, नहीं रहने चाहिए साथ में। लेकिन हमारे पास तो इसलिए फैक्टोरियल 5 में वो सब कॉम्बिनेशन हैं जिनमें ये दोनों कंबाइंड भी रहते हैं और ये दोनों कंबाइंड नहीं भी रहते हैं, सब है। तो ये टोटल परम्यूटेशन में से यदि हम जो कंबाइंड वाले परम्यूटेशन हैं उनको माइनस कर देंगे तो अब कौन से परम्यूटेशन बचेंगे? केवल वो परम्यूटेशन बचेंगे इनमें जिनमें दोनों बदमाश साथ में नहीं है, राइट। तो फर्स्ट का आंसर ये और सेकंड का आंसर ये। इसको सॉल्व करने से बच्चों तुम लोग का आंसर आना चाहिए 48 आना चाहिए, 48 वेज। और इसका आंसर आपका आना चाहिए 72। फर्स्ट का आंसर 48 और सेकंड का आंसर आना चाहिए 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation। अब हमको वर्ड दिया हुआ इक्वेशन, EQ UATION, इक्वेशन, at a time so that the vowels and consonants occur together। इनको हमको साथ में लिखना है, वोवेल्स को भी और कॉन्सोनेंट्स को भी। हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी formed using all the letters of the word equations at a time so that the vowels and consonants are occur together। इस तरीके का क्वेश्चन हमको है। तो बच्चों इस इक्वेशन में आप क्या करो, पहली बात तो ये कर लो कि इसमें वोवेल्स मुझे बताओ कौन कौन से हैं। ए आई ओ यू ई पूरे ले लिए हमने, तो ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। अब क्या बचे कॉन्सोनेंट्स में? क्यू टी एन, है ना। अब देखो इनका अरेंजमेंट कितना हो सकता है। यदि इसको पूरे को एक ही बॉक्स में कर दिया अपन ने और इसको पूरा एक बॉक्स में कर दिया तो इनके आपस में कितने परम्यूटेशन हो सकते हैं? फैक्टोरियल 2। इस बॉक्स को उठा के यहां रख दो, इसको उठा के यहां रख दो, तो टोटल परम्यूटेशन हो सकते हैं फैक्टोरियल 2। लेकिन ये जो वोवेल्स हैं जो इस बॉक्स के अंदर है इनको भी तो आप आपस में अरेंज कर सकते हो बाय कितने वेज? फैक्टोरियल 5, 1 2 3 4 5। तो आंसर जाएगा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5। और ये जो 3 है इनको भी तो अरेंज कर सकते हो, तो इंटू फैक्टोरियल 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा बोला होता, एक और पार्ट दे दिया होता और बोलते नहीं ये कॉन्सोनेंट और वोवेल्स जो है वो कंबाइंड नहीं रहने चाहिए, तो फिर आपका आंसर कैसे निकालते? आपको क्या करना रहता? पहले ये देखना रहता 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल परम्यूटेशन कितने होते हैं? फैक्टोरियल 8। इन फैक्टोरियल 8 में क्या क्या छुपे हुए हैं? इनमें सब छुपा हुआ है जिसमें ये वोवेल्स भी कंबाइंड है,
और कॉन्सोनेंट भी कंबाइंड है, इनमें वो भी हैं जिसमें वोवेल्स कंबाइंड नहीं है और कॉन्सोनेंट कंबाइंड नहीं है, सब है इसमें। तो आप क्या करोगे, आपने ये पता कर लिया, क्या पता कर लिया, जिसमें वोवेल्स कंबाइंड है और कॉन्सोनेंट कंबाइंड है। और यदि आपको सेकंड उन्होंने क्वेश्चन में दिया होता कि भाई वो भी बताइए नंबर ऑफ वेज परमुटेशंस जिनमें कंबाइंड नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ता है, फैक्टोरियल 8 में से इसको क्या करना पड़ता, सबट्रैक्ट करना पड़ता, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, तो आपका आंसर आ जाता। इसलिए बहुत ज़्यादा ना समझा के यदि बच्चों को ज़्यादा क्वेश्चन करवा दो तो बच्चों को फिर समझ में आने लगता है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस होते आते हैं तो देख देख के उनको आइडिया लग जाता है, अच्छा हाँ इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना है। इसीलिए मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चंस करवा रहा हूँ कि क्वेश्चंस कर करके आपको आइडिया लग जाएगा, हाँ इससे इस तरीके से करना है। तो अभी तो फिलहाल इस क्वेश्चन में अपन से यही पूछा था कि कितने नंबर ऑफ परमुटेशंस होंगे जिसमें वोवेल्स और कॉन्सोनेंट कंबाइंड होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, एक को एक बॉक्स में रख दिया सारे वोवेल्स को, इसको एक बॉक्स में रख दिया, इनको अपन अरेंज कर सकते हैं बाय फैक्टोरियल 2, फिर इसको अरेंज कर सकते हैं बाय फैक्टोरियल 5, इसको अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 3। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करने से जो भी आपका आएगा वो आंसर, और आंसर आना चाहिए 1440। यदि ये आंसर आ रहा है तो आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन 8 इंडियंस, 8, 4 अमेरिकन्स एंड 4 इंग्लिशमैन बी सीटेड इन a row so that all persons of the same nationality sit together। मतलब टोटल जो है 8 और 4 और 4, 8 4 12 और 4 16 लोग हैं, उसमें से 8 जो 8 इंडियंस हैं, 4 अमेरिकन्स हैं, और एक और क्या है बताया आपको, है इंग्लिशमैन, 4 इंग्लिशमैन है भाई, इंग्लिशमैन ये 4 है। और हमको इनको ऐसा अरेंज करना है कि हमेशा भाई सेम नेशनलिटी वाले साथ में रहेंगे, पिटने का डर है ना, मतलब ऐसा। हमने क्या किया, ये 8 इंडियन को एक बॉक्स में डाल दिया, एक रूम में डाल दिया, रो स्टेडियम में मान लीजिए सब बैठे हुए हैं मैच देखने के लिए, तो ये 8 को साथ में बैठना है, 4 को साथ में बैठना है, 4 को साथ में बैठना। तो देखो कितने नंबर ऑफ परमुटेशंस हो सकते हैं। यदि इन पूरे 8 को हम लोग एक मान लें, इस पूरे 4 को एक मान लें और इस पूरे 4 को एक मान लें, तो इसका मतलब इनके टोटल परमुटेशन कितने होंगे, फैक्टोरियल 3। भाई इस पूरे ग्रुप को उठा के यहाँ पे डाल दो, इसको उठा के यहाँ पे डाल दो, या इस पूरे ग्रुप को यहाँ पे डाल दो, इसको उठा के यहाँ पे डाल दो, है ना, इंटरचेंज कर सकते हो। तो ऐसे टोटल परमुटेशन कितने होंगे, फैक्टोरियल 3। लेकिन ये 8 जो साथ में बैठे हैं इनको भी तो आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। ये पहला वाला इंडियन जो है इस सीट पर बैठा था, पहले नंबर की सीट पर, उसको बोलो भाई दूसरे पे बैठ जा, दूसरे वाले को पहले पर। तो ये पहला वाला जो है कितनी सीट पे बैठ सकता है, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, सब पे बैठ सकता है। ऐसे सेकंड वाले भी बैठ सकता है ऐसे। इसके कितने परमुटेशन होंगे, फैक्टोरियल 8, है ना। इसके कितने होंगे, फैक्टोरियल 4, इसके कितने होंगे, फैक्टोरियल 4। तो टोटल परमुटेशंस ये बनेंगे आपके, जिसमें ये हमेशा इंडियन साथ में रहेंगे, हमेशा अमेरिकन साथ में रहेंगे, और हमेशा इंग्लिश में। यदि क्वेश्चन में पूछा होता कि वो परमुटेशन बताओ जिसमें ये सेम नेशनलिटी वाले साथ में ना रहें, तो कैसे करते फिर। तो आपके पास टोटल कितने पर्सन थे, 8 + 4 + 4 16। तो टोटल परमुटेशन कितने होते हैं, फैक्टोरियल 16। इन फैक्टोरियल 16 में वो कॉम्बिनेशन भी है, वो परमुटेशन भी है जिसमें कंबाइंड है, मतलब सेम नेशनलिटी वाले साथ में हैं, और वो परमुटेशन भी है जिसमें सेम नेशनलिटी वाले पर्सन नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो फैक्टोरियल 6 होता उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 4।
तो जो आंसर आता वो क्या बताता, इनमें सेम नेशनलिटी वाले पर्सन साथ में नहीं रहेंगे, लड़ते मरते रहेंगे, फिर मैच जब होगा तो एक दूसरे को मारते रहेंगे, इसमें वो बचे रहेंगे। समझ रहे बच्चों? तो ऐसे करना है आपको। क्या करना है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पैटर्न पकड़ना है, किस टाइप के क्वेश्चन है आप कर लोगे इस टाइप के। इसलिए मैं सेम पैटर्न वाले जो है आपको बता रहा हूँ कि देखो ऐसे करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों।